जैसे ही टीना सुहेल को उस आदमी को उठाने के लिए खिड़की की कांच के बाहर देख रही थी, तभी उस होटल की तरफ एक जानी पहचानी लड़की आती दिखी। टीना ने ऐसे ही बाहर देखते हुए सुहेल से शैतानी मुस्कुराहट से कही, अब ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अब चलो यहां से। रियाज से बोलो 2 घंटे बाद उस लड़की के कमरे से निकलने के तुरंत बाद तुम्हें इन्फॉर्म करें, और तुझे उस लड़की के होटल से निकलने से पहले ही उसे उस लड़की के सामने ही घसीटते हुए बाहर लाना। ये सुन सुहेल और मैरा ने एक दूसरे को देखा और मैरा ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, बॉस, अगर उस लड़की ने आगे कुछ बोलने ही वाली थी, टीना ने उसे रोकते हुए बोली, वो अपनी नजरें चुराते हुए उसके सामने निकल जाएगी, सो डोंट वरी। सुहेल की तरफ देख फिर से टीना ने कहा, चलो यहां से। जैसे ही अपनी कैबिन के पास पहुंची तो टीना ने बिना मैरा की तरफ देखे बोली, उसके बारे में हर एक अपडेट मेरे फोन पर हर 1 घंटे में आनी चाहिए। जैसे वह सब समझाकर अंदर जाने के लिए कैबिन के डोर की हैंडल पकड़ लिया तो अचानक से उसके कानों में आहान की आवाज पड़ी। वह अपनी जगह पर बैठे हुए ही मेरा से पूछा, अरे मैरा जी, कहां चली गई आप? मुझे आपसे काम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। आहान जहां बैठा था वहां से उसे टीना नहीं दिख रही थी। जब टीना की आवाज बंद हो गया तो उसे लगा कि टीना अंदर जा चुकी है। मेरा ने आहान को चुप रहने का इशारा कर रही थी, तभी आहान के कानों में टीना की आवाज पड़ी। वह थोड़ा गुस्सा होते हुए मेरा की तरफ देखते हुए आहान को सुना रही थी, मल्होत्रा साहब, हम गूंगे बहरे नहीं हैं, हमें भी सब कुछ सुनाई देता है और हम भी आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बता सकते हैं। टीना की पहली बार आवाज आने पर ही वह अपनी जगह से खड़ा हो गया था और जब टीना की पूरी बात सुनी तो वह थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अटकते हुए कहा, मैम, पहली बात तो हम आपके एम्प्लॉई हैं और आपसे ऐसी चीजें कैसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, आप बात बात पर हमें मल्होत्रा साहब बुलाकर चढ़ाते हो। टीना ने जब तक आहान की बात खत्म नहीं हुई उसकी तरफ देखा और अब मैरा की तरफ देख बोली, अपने काम पर लगो। ये सुन मैरा ने अपने मन में सोचा, चलो जान छूटी, और वहां से बिना मुड़े तेज कदमों से चली गई। टीना ने बिना आहान की तरफ देखे अंदर चली गई और आहान अपनी जगह पर बैठते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से सांस छोड़ा। शाम का वक्त था और टीना के मोबाइल पर एक मैसेज आया तो वह अपनी जगह से उठते हुए फाइल्स को समेटा और कैबिन से जब निकली तो वह आहान को अपनी कुर्सी पर पीछे से टिकाए पैरों को सामने की तरफ फैलाकर हाथों को सीने पर बांध सोते हुए देख उसके मुंह से अचानक से एक मुस्कुराहट छूटी। फिर से खुद को संभाल कर उसकी तरफ बढ़ गई और उसके चेयर के व्हील पर लात मार दी तो आहान का चेयर थोड़ा घूम गया और आहान इससे चौंक कर उठा और भूकंप भूकंप चिल्लाते हुए अपने सामने की टेबल को खसकर पकड़ लिया। लेकिन सामने टीना को खड़ा देख हड़बड़ी में अपनी चेयर से उठते हुए अटकते हुए बोला, सॉरी माम, मेरी अचानक से आंख लग गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। कहते हुए अपने गले के पास 2 उंगलियों से पिंच कर लिया। टीना ने बिना भाव के दूसरी तरफ मुंह करके बोली, चलो मेरे साथ। वहां से चल पड़ी। आहान टीना की यह बात सुन उसके पीछे पीछे चलते हुए समझाने लगा, माम, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे आंख लग गया, मुझे आप जॉब से मत निकालो। जॉब का पहला दिन है और ऐसे अचानक से आप मुझे निकालेंगे तो एम्प्लॉइज में आपका इंप्रेशन क्या रहेगा। अब तक वे दोनों ही लिफ्ट के पास आ गए थे। टीना ने अंदर घसते हुए बिना भाव के कहा, मुझे किसी को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब यह सुना तो झटके से लिफ्ट के अंदर घुसते हुए कहा, मुझे पता है माम, क्योंकि आपका ऑफिस है, कौन रहेगा और कौन नहीं आप बेहतर समझते होंगे। हान बहुत बकवास कर रहा था। टीना ने उसे चुप कराते हुए कहा, हो गई तुम्हारी बकवास, चलो अब थोड़ा काम करते हैं। लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो आहान ने देखा वो लोग पार्किंग लॉट में थे। आहान मन में सोचा, मतलब ये औरत मुझे रिजाइन करवाने के लिए नहीं ले जा रही थी, खामखा इतनी एनर्जी वेस्ट करा दी। अब तक आहान लिफ्ट से बाहर नहीं निकला था। टीना लिफ्ट से बाहर निकल कुछ दूर पर खड़ी पीछे पलट आहान को देख बोली, अगर जल्दी से नहीं चले तो वही होगा जो मल्होत्रा साहब सोच रहे हैं। कार चलानी आती है? आहान ने झटके में अपना सिर न में हिला दिया और टीना के पास आ खड़ा हुआ और मन में बुदबुदाया, इसे तो मन की बात भी सुनाई देता है। वहां एक गाड़ी रुकी थी
और टीना अंदर बैठकर अहान को कार में बैठने का इशारा किया और कार आधे घंटे में हवा से बातें करते हुए एक सुनसान गोदाम के पास आ रुकी। कार से उतर टीना अपने पॉकेट्स में हाथ डाले अंदर जा रही थी तो वहीं अहान डरता हुआ इधर उधर देखते हुए टीना के पीछे आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने डोर दिखा तो टीना ने बिना देरी किए लात मारकर झटके से दरवाजा खोल दिया। आगे देख अहान भौचक्का रह गया। अंदर हल्की रोशनी में एक आदमी को बिना कपड़ों के नंगा लटकाकर आइस पर खड़ा करके मार रहे थे। अहान झटके से अपनी आंखें बंद किया। टीना ने उसके पास जाते ही जोर जोर से घोड़े बरसाने लगी। अहान अपनी बंद आंखों से उस आदमी की चीखें सुन रहा था और मन ही मन सोचा, तो इस सुंदर चेहरे के पीछे छिपा है इसका असली चेहरा। कौन है ये आदमी? अब क्या करेगा अहान? जॉब छोड़ देगा या टीना के खिलाफ कंप्लेंट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।